भाई हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे लुसेंट बुक से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और ये आपका कुल मिला के फोर्थ पार्ट होगा। यानी कि यहाँ तक आपके आधे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल आपके 8 पार्ट आएंगे, उसमें से 4 आज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। इसमें थोड़े से वीडियोस का फॉर्मेट रहेगा ना, वो थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा, मतलब अप्रोक्स 1 आवर के करीब। ठीक है, तो अगर आप इनको कंबाइन करने जाओगे, मैराथन के रूप में बनाओगे ना, तो ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस अप्रोक्स 8 आवर के करीब, या 7 to 8 आवर के करीब, या 6 to 8 आवर के करीब जाएंगे। वो वी डोंट नो कि कई बार ऐसा होता है कि वर्ड्स के बारे में डिस्कशन करने लग जाते हैं तो वो लंबा हो जाता है, या कई बार छोटा जो है वर्ड सिंपल वर्ड्स रहते हैं तो उसमें जो है ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो चलो देखते हैं आपका आगे। ठीक है, फोर्थ जो है आपका पार्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के लिए, तो चलो स्टार्ट करो। अ ड्रामा विच इज मार्क्ड बाय वेरी क्रूड अपील टू फीलिंग्स एंड इमोशंस, उसको मेलोड्रामा बोलते हैं। ये पता है क्या होता है, ये एक तरीके का नाटक होता है। अकेला नाटक भी आप इसको समझ सकते हो, लेकिन पूरा पढ़ लो। राग द्वेष इसको बोल सकते हो, या काम क्रोध आदि भावनाओं को खूब उत्तेजित करने वाला सुखांत जो है नाटक आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, एक ऐसा ड्रामा जिसमें मार्क किया जाता है क्रूड अपील को, या फीलिंग्स होती हैं उसमें, कुछ इमोशंस होते हैं, उनको एक्सेग्रेट करने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए। वन हु बिलीव्स इन फिलोसफी दैट नथिंग हैज रियल एग्जिस्टेंस। निहिलिस्ट, निहिलिस्ट होता है शून्यवादी, निहिलिज्म होती है शून्यवाद। ठीक है, वो प्रोसेस होती है, ये आपकी एक व्यक्ति होता है निहिलिस्ट, जो शून्यवादिता को मानता है कि कुछ भी चीज इस संसार में सही नहीं है या एग्जिट नहीं करती है। ए क्विक रेमेडी और एपर्टेंट मेडिसिन सिमिलरली अ पेट स्कीम, मतलब नोस्ट्रम, नोस्ट्रम होता है गुप्त औषधि, एक ऐसी औषधि जो जल्दी से, रेमेडी जो है तुरंत प्रभाव से, एकदम से, मतलब क्या कर दे, उपचार कर दे, है ना, उसको हम क्या बोल सकते हैं, नोस्ट्रम जो है बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। साइंस एंड स्टडी दैट ट्रीट्स ऑफ कॉइन्स और मेडल्स, उसको न्यूमेस्मेटिक्स बोलते हैं। ये आपका स्पेलिंग के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। और इसको मुद्रा शास्त्र बोलते हैं, जहाँ पे जो कॉइन्स होते हैं या फिर जो मेडल्स होते हैं उनकी स्टडी की जाती है, उनके बारे में बातें की जाती हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। एक्सट्रीमली लाउड और शॉय एज ओपोज टू रिजर्व और मोडेस्ट, मतलब क्या होता है, ओस्टेंटियस, ओस्टेंटिटियस, ओस्टेंटिटियस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका स्पेलिंग, ओस्टेंटेटियस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दिखावटी। मतलब क्या होता है, आजकल सोसाइटी में भी, सोशल मीडिया का ज़माना है, उसमें दिखावा जो है बहुत ज़्यादा काम करता है, तो वही चीज़ यहाँ पे जो है दिखाई गई है। और एक्सट्रीमली मतलब इतने लेवल पे दिखावा करना ओस्टेंटेटियस होता है कि मतलब आप उसके 2% भी नहीं हो, उतना ज़्यादा दिखावा। ठीक है, उस चीज़ को ओस्टेंटेटियस में हम जो है काउंट करते हैं। टू बैनिश और टर्न आउट ऑफ सोसाइटी और फेलोशिप, ओस्ट्रासाइज, ये वर्ब के रूप में आप इसको ले सकते हो। ओस्ट्रासाइज्ड, ओस्ट्रासाइज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है जाति से बाहर निकालना, या गांव से बाहर निकालना, या बहिष्कृत करना, या किसी का बहिष्कार करना, वो जो है यहाँ पे बोला जा सकता है। स्पेशली इसमें सोसाइटी या कम्युनिटी भी इसमें आप ऐड कर सकते हो। सोसाइटी और कम्युनिटी एंड फेलोशिप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। द आर्ट ऑफ स्मेलिंग वर्ड्स करेक्ट, स्पेलिंग, सॉरी स्मेलिंग नहीं, स्पेलिंग वर्ड्स करेक्टली, उसको ऑर्थोग्राफी बोलते हैं। ऑर्थोग्राफी मतलब वर्ड्स का सही सही उच्चारण करना, वर्ड्स को सही सही प्रोनाउंसिएशन जो है सही करना, वर्ड्स का, सॉरी प्रोनाउंसिएशन नहीं, स्पेलिंग, स्पेलिंग सही जो है रखना। ठीक है। एन अनस्क्रपलस पर्सन हु पुट्स एक्सपीरियंस बिफोर प्रिंसिपल, अपॉर्चुनिटिस्ट। अपॉर्चुनिस्ट का मतलब क्या होता है, अवसरवादी। मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अनस्क्रपलस व्यक्ति होता है, जो क्या करता है, अपने अनुभवों को, अपने जो प्रिंसिपल है उनसे जो है क्या करता है, ऊपर रखता है। कहने का मतलब क्या है, वो सिर्फ खुद की फायदा देखता है, खुद का फायदा होना चाहिए उसका, डजेंट मैटर सही है गलत है,
उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो अवसरवादी व्यक्ति होता है। द एक्ट ऑफ फिक्सिंग ऑफ ए प्रॉपर पोजिशन ऑफ फॉर समथिंग। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन होता है किसी भी स्थिति के अनुसार जो है चीज़ों को एक स्थिति के अनुसार रखना, या एक क्रम के अनुसार रखना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन स्थिति के अनुसार जो है चीज़ों को एक सिस्टमेटिक तरीके से रखना, ठीक है, या सुविधा के अनुसार कह लो, या परिस्थिति, हाँ ये अच्छा लिखा हुआ, परिस्थितियों के अनुसार जो है चीज़ों को रखना, या ढालने की जो क्षमता होती है, किसी के अंदर योग्यता होती है, उसको हम बोल सकते हैं ओरिएंटेशन, ठीक है। अच्छा वर्ड है, नाउन वर्ड है, ध्यान रखने का है, स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है इसकी। साइंस ऑफ लैंग्वेजेस, उसको फिलोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। साइंस ऑफ जो है लैंग्वेजेस, इसमें भाषाओं का अध्ययन किया जाता है, भाषा विज्ञान हम इसको बोलते हैं। साइंस डीलिंग विद स्टैम्प कलेक्शन, उसको फिलेटली बोलते हैं। डाक टिकट एकत्रित करने का जो काम होता है उसको बोल सकते हो आप, ठीक है, ओके। साइंस ऑफ वोकल नेचुरल साउंड्स, इसको फोनोलॉजी बोलते हैं। लॉजी मीन्स आपका स्टडी होता है, ठीक है, जिसमें हम वोकल जो नेचुरल साउंड्स होती हैं, मतलब बोलने से संबंधित जो नेचुरल जो साउंड्स होती हैं, प्राकृतिक जो क्या होती हैं, आवाज़ें होती हैं, उनकी जो अध्ययन करने की बात होती है तो उसको फोनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। टू मेक इवेसिव और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, उसको प्रीवेरिकेट बोलते हैं। प्रीवेरिकेट मतलब वाक छल करना, या घुमा फिरा के बात बोलना, या छलावा करना, आप इसको क्या बोल सकते हो, छलावा करना भी आप इसको यहाँ पे बोल सकते हो, छलावा करना, या धोखा देना भी आप इसको यहाँ पे बोल सकते हो, धोखा देना, ठीक है, और वो भी बोलने से संबंधित, ठीक है, ओके। टू मेक इवेसिव और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, है ना, बोलने के जरिए, या बोल के हम जब किसी को धोखा देते हैं, ठीक है, बोल के ही देते हैं। वैसे तो चाल जो है कई तरीके की हो सकती है, घुमा फिरा के बात बोल दी, प्रॉपर बात के ऊपर बात ना करना, है ना, वो वाली चीजें। स्टेटमेंट शोइंग रिमार्केबल डिग्री ऑफ प्रेडिक्शन, उसको प्रोफेसी बोलते हैं। प्रोफेसी होती है भविष्यवाणी, समय से पहले किसी भी बात के बारे में प्रेडिक्ट करना कि इस तरीके से होगा, ये चीजें होंगी, है ना, वो वाली चीज। स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग्स और इंस्क्रिप्शंस, उसको पैलेलियोग्राफी एक तरीके से उसको हम बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, प्राचीन जो शिलालेख होते हैं, ये गलत लिखा हुआ है, शिलालेख जो होते हैं उनका जो अध्ययन करते हैं हम, उनको जो है पैलेलियोग्राफी एक तरीके से कहते हैं। और ये तो एक जो है तरीका हो गया। और पैलेलियोग्राफर PHER, ये जो है क्या करते हैं, इन शिलालेखों का अध्ययन, या इन राइटिंग्स का, या इंस्क्रिप्शंस का जो है क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी एक तरीके से करते हैं। ए पैसेज मेकिंग द क्लोज ऑफ स्पीच, उसको प्रियोरेशन एक तरीके से कहते हैं। प्रियोरेशन व्याख्या का उपसंहार बोलते हैं, या लंबा जो है भाषण जब हो जाता है तो वो आपका क्या होता है, प्रियोरेशन एक तरीके से होता है। ओरेशन, ओरेटर होता है एक, ओरेटर, ओरेटर कौन होता है, भाषण देने वाला। एक होता है क्यूरेटर, इस तरीके से वर्ड्स को भी देखना चाहिए, इसमें होमोफोन या होमोनियम्स वाली कैटेगरी आ जाती है। क्यूरेटर जो है होता है ध्यान रखने वाला, है ना, इस तरीके से भी वर्ड्स को जो है दिमाग में हमें रखना चाहिए, समझना चाहिए, चलते हुए देखते हुए चलना चाहिए चीज़ों को, दिमाग को घुमाते हुए। ए मैन हु प्रैक्टिसेस साइकाइट्री, मतलब वो साइकाइट्रिस्ट होता है, ये स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, दिमाग घुमा देता है कई बार ये स्पेलिंग, और दिमाग घुमाने से संबंधित ही ये बातें करता है, ठीक है। मनोचिकित्सक बोलते हैं इसको, मन का विज्ञान भाई बहुत वाइड है, मतलब वर्ड ही बहुत वाइड है। अ स्कूल टीचर और अ मैन अफेक्टिंग लर्निंग, उसको पैडागोग बोलते हैं, अध्यापक भी बोलते हैं, टीचर भी बोलते हैं। वो एक तरीके से सिखाने वाला होता है हमें, ठीक है, वो हमें सिखाने वाला होता है, तो इसलिए उसको पैडागोग बोलते हैं। और पैडागोजी वो प्रोसेस होती है, वो मेथड्स होते हैं जिनके जरिए हमें सिखाया जाता है, हमें पढ़ाया जाता है। सम प्रीवियस एग्जाम्पल फ्रॉम पास्ट, उसको प्रेसिडेंट बोलते हैं। पूर्व दृष्टांत या फिर उदाहरणों की बात जब हम करते हैं, मतलब क्या होता है कि मान लो हमने SSC CGL का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, हमने CGL 2025 दिया, अब 25 से 26 में जब हम जाएंगे तो हमारे पास एक एक्सपीरियंस होगा
कि किस तरीके से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को, कैसे हम देख सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। ओके, अ चाइल्ड के बीच में स्पेस होना चाहिए। अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, उसको पोस्थ्यूमस बोलते हैं। पोस्थ्यूमस मतलब पिता की मृत्यु के बाद जन्म लेने वाला बच्चा, ठीक है। अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर, उसको भी पोस्थ्यूमस ही बोलते हैं। पोस्थ्यूमस होता है जब भी कोई भी काम किसी की डेथ के बाद होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप जो है इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ओके, वन हु मेक्स लव नाउ टू वन नाउ टू अनदर, उसको फिलेंडर बोलते हैं। स्त्री प्रेमी भी इसको हम बोल सकते हैं, स्त्री प्रेमी, ठीक है। एक बार एक के पीछे फिर दूसरी के पीछे, इस तरीके से जो नेचर होता है लड़कों का, लोगों का, पुरुषों का। ओरिजिनल मॉडल जो है क्या होता है, वो प्रोटोटाइप होता है, वो बिल्कुल उसके जैसा ही दिखता है, मतलब ओरिजिनल के जैसा ही दिखता है, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ पास्चुरिज्म in order to sterilize milk etc by exposure to high temperature, उसको पास्चुराइजेशन एक तरीके से बोलते हैं, स्पेलिंग के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसमें कृमियों का नाश करने वाली जो है ये विधि एक तरीके से होती है, ठीक है। इसी के तहत जो है दही बनता है क्या, मुझे थोड़ा सा दिमाग में आ रहा है, बता सकते हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक है। फॉर्मर होल्डर ऑफ एन ऑफिस और पोजीशन, उसको प्रेडिसेसर बोलते हैं। सक्सेसर जो आने वाला होगा, नेक्स्ट होगा। तो इस तरीके से आप एंटोनियम्स एनोनियम्स को भी मतलब रिलेट कर सकते हो चीज़ों को एक दूसरे से, है ना। इस तरीके की चीज़ें तो वैसे भी दिमाग में आनी चाहिए। टू मीडिएट बोल सकते हो, या फिर टू पेंडर ओवर एक क्वेश्चन, उसको रमिनेट बोल सकते हो। रमिनेट किसी भी विषय या प्रश्न पर बहुत ज़्यादा मतलब गहन अध्ययन भी आप इसको बोल सकते हो, गहन अध्ययन, ठीक है, या गहन विचार भी आप इसको बोल सकते हो, या विचारना आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। द स्टेट इन विच सुपरमेसी ऑफ पीपल और इट्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इज एक्नॉलेज्ड, उसको रिपब्लिक बोलते हैं, ठीक है। प्रजातंत्र जिसमें हमारे चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, वो जाते हैं और फिर एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, उसको हम रिपब्लिक एक तरीके से बोलते हैं। टू गिव अप एंटायरली, रिनोंस हम इसको बोलते हैं, त्यागना, छोड़ना, अस्वीकार करना, बिल्कुल मतलब हम जो है गिव अप करने की एक सिचुएशन को रिनोंस जो है दिखाता है। उसके बाद है टू रिस्टोर गुड कंडीशन, उसको रिहैबिलिटेशन बोलते हैं, पुनर्वासन हम इसको बोलते हैं। रिहैबिलिटेशन का स्पेलिंग भी इम्पोर्टेंट एक तरीके से हो जाता है, इसमें डबल एल करके कंफ्यूज कर देता है हमें यहाँ पे, ठीक है। ओके, और तो क्या कंफ्यूज करेगा, बस यही कर देता है, ठीक है। रिस्टोर करते हैं हम गुड कंडीशंस को, उसको हम रिहैबिलिटेशन एक तरीके से बोलते हैं। एक ऐसा व्यक्ति, नहीं पढ़ना पड़ेगा, अ पर्सन हु रिफ्यूजेस कंप्लायंस विद, उसको रिकल्सिट्रेंट एक तरीके से बोलते हैं। रिकल्सिट्रेंट होता है अड़ियल, जिद्दी बोल सकते हो आप इसको, हठी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, जो अड़ा रहे एकदम से, अड़ियल हो गया, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है कॉम्प्लायंस करने के लिए, मतलब कोई काम है आप उससे करवाना चाहते हो, वो जो है उसी जिद पे अड़ा हुआ है, वो गलत है सही है डजेंट मैटर, बट वो उसी बात पे अड़ा हुआ है, वो एक अलग चीज होती है। सिचुएशन जो है रिकल्सिट्रेंट वो क्यों बना है, वो एक अलग चीज है, नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे सिर्फ वही बात है कि वो मानना नहीं चाहता, मतलब वो सिर्फ अपनी ही बात को ऊपर रखना चाहता है। दैट विच रिमाइंड्स वन ऑफ समथिंग, उसको रिमिनिसेंट बोलते हैं, स्मरण करने वाला। रिमिनिसेंट होता है याद करने वाला किसी चीज को, एकदम से कोई चीज मुझे याद आई है ना। A reasoner willing to avail himself of fallacious that will help his case, उसको सोफिस्ट बोलते हैं। सोफिस्ट होता है एक व्यक्ति जो झूठी दलील या फिर देकर हमें जो है धोखा एक तरीके से देता है, ठीक है। एक रीजनर होता है जो अवेल करता है अपने आप को, जो झूठी दलीलें होती हैं उनको पेश करने वाला व्यक्ति होता है किसी भी केस के अंदर, मतलब वो केस ही पलट देगा, मतलब अपनी झूठी दलील को देके। अ वेरी डेलिकेट फ्लो और मिस्टेक दैट विच इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन मेकिंग इट। सोलिसिज्म SIM एंडिंग जो वर्ड्स होते हैं
वो किसी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, किसी प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। ये सोलेसिज्म जो है क्या होता है, इसमें बोलना या लिखना का जो अशुद्ध प्रयोग होता है ना, उसके बारे में बात की जाती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बोलना या लिखना अशुद्ध हो तो उसके बारे में बात की जाती है, उस मिस्टेक या फ्लो के ऊपर बात की जाती है। ठीक है। ए सिंबॉलिक रिलीजियस सेरेमनी स्पेशली बैप्टिज्म, ये सैक्रामेंट होता है। सैक्रामेंट जो ईसाई धर्म है उसमें नामकरण जो संस्कार होता है उसको हम एक तरीके से बोलते हैं सैक्रामेंट। ठीक है। इसमें नाम रखने का मतलब नाम किस तरीके से रखा जाए या क्या रखा जाए, कैसे रखा जाए, वो एक प्रोसेस के तहत होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैक्रामेंट बोलते हैं। समवन ऑन हुम द ब्लेम फॉर अदर्स सिंस कैन बी फिक्स्ड, उसको स्कैपगोट बोलते हैं। स्कैपगोट होता है बलि का बकरा, बलि का बकरा स्कैपगोट आपको पता है कि होता है। ठीक है। ओके। उसके बाद देखिए आगे, अबंडनिंग इन ब्लड, उसको सैंग्विन बोलते हैं। सैंग्विन, सैंग्विन होता है उत्साह युक्त या फिर आशावादी, उसको बहुत ज्यादा मतलब क्या है, उसको बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं एक तरीके से। ठीक है, वो हो सकता है। ओवर बियरिंग सुपरसीलियस, बहुत ही अच्छा वर्ड है। सैंग्विन भी स्पेलिंग के लिए पूछा जा सकता है, सुपरसीलियस भी पूछा जा सकता है, वही डबल एल करके गलती करवा सकता है हमसे। ये गुस्से वाला व्यक्ति होता है, इसको घमंडी भी बोल सकते हो, गुस्से वाला भी बोल सकते हो, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि जो है किस सिचुएशन में इसको यूज किया जाना है या किस सिचुएशन में इसको यूज किया जाता है। ठीक है। ओवर बियरिंग मतलब सहन शक्ति से बाहर, जिसको मतलब सहन ही नहीं किया जा सकता, मतलब उस लेवल से बाहर वो निकल जाता है। एक्सट्रीमली रिफाइंड इन ड्रेस, कंडक्ट और स्पीच, फैशनेबल एंड मॉडर्नाइज्ड, इसको सोफिस्टिकेटेड बोलते हैं। परिष्कृत व्यक्तियों को अच्छा लगने वाला, सोफिस्टिकेटेड व्यक्ति मतलब वो क्या है कि क्या होता है कि एक्सट्रीमली रिफाइंड होता है वो ड्रेस में, उसके बिहेवियर में, बोलने चलने में बहुत ज़्यादा मतलब फैशनेबल होता है, मॉडर्न व्यक्ति एक तरीके से होता है, उसको सोफिस्टिकेटेड जो है पर्सन बोल सकते हैं। इसको हम एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ए पर्सन हु फ्लैटर्स अदर्स फॉर पर्सनल मोटिव्स, उसको साइकोफेंट बोलते हैं। साइकोफेंट भी एक एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जा सकता है। इसको चापलूस बोल सकते हैं, जो अपनी मतलब जी हुजूरी करने वाला, खुशामंदी करने वाला दूसरों की, मतलब जो अपने काम के लिए मतलब अपना मोटिव जिसका अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसा काम करने वाला। अफेक्टेडली एंड पंपसली फॉर्मल पर्सन और स्टाइल। सेंटेंटियस, सेंटेंटियस अच्छा वर्ड है, इसको हम प्रभावशाली या ठाट बाट वाला बोल सकते हैं, आडंबरी बोल सकते हैं। ठीक है, सूत्र में को काट दो यहाँ से। आडंबरी या फिर प्रभावशाली व्यक्ति को सेंटेंटियस एक तरीके से बोल सकते हैं। जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन में किस में यूज किया जा रहा है। वन हु टेक्स प्लेजर इन क्रूअल, इनह्यूमन और अननेचुरल एक्ट्स ऑफ टायरनी। सैडिस्ट होता है। सैडिस्ट मतलब क्या होता है कि दूसरों को कोई काम आप कर रहे हो, ठीक है, उससे दूसरों का नुकसान हो रहा है, लेकिन आप उसको अपने फायदे के लिए कर रहे हो। डजेंट मैटर दूसरों को नुकसान हो रहा है, सोसाइटी को, समाज को, देश को, है ना, आपके राज्य को, है ना, तो वो आप मानते नहीं हो उस चीज को, सिर्फ और सिर्फ आप अपना देखते हो कि मुझे मेरा उल्लू सीधा करना है, मुझे कोई मतलब नहीं है दुनिया से। ठीक है, वो वाली बात। दैट विच सरपासेस, ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल जो है आपका स्पेलिंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अस्पष्ट, अनक्लियर, गुप्त, श्रेष्ठ, महत्वपूर्ण, ये जो है बोल सकते हो। अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है मतलब के रूप में इसको यूज कर सकते हो। आगे क्या है, कम्युनिकेशन बिटवीन माइंड एंड अदर देन द नोन चैनल ऑफ सेंसेस, उसको टेलीपैथी बोलते हैं। टेलीपैथी मानसिक संक्रमण होता है, इससे नहीं समझ पाओगे आप, इससे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे दूर स्थित एक मन का दूसरे मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। टेलीपैथी के जरिए कम्युनिकेशन की जाती है। कई बार ये मतलब ये कौन होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी इस चीज़ का यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टेलीपैथी का यूज़ करके चीज़ों को आपको हमें मतलब मेमोराइज करवाने की एक जो है कोशिश करते हैं उनकी तरफ से, तो वो टेलीपैथी होती है। मतलब इसको नाउन के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग exorbitant
है ना, एक्सॉर्बिटेंट और एक्सेसिव इंटरेस्ट इन द मनी लेंट। असरी, असरी क्या होता है, सूदखोरी। मतलब कहने का क्या है कि आपने किसी को 10,000 रुपये दिए, ठीक है, उससे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो जो है असरी एक तरीके से कहलाती है। देखो, गलत बात भी नहीं होती, सही बात भी नहीं होती, ज़्यादातर गलत बात भी नहीं होती, दोनों ही मतलब यहाँ पे बातें हैं। बीच में जब कोई व्यक्ति खाता है तो वो एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, और भाई मेरा पैसा है, मैं उसको इन्वेस्टमेंट की तरह एक तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, उससे ब्याज ले रहा हूँ, तो भाई मैं गलत भी नहीं कह सकता क्योंकि उसकी कमाई है यार वो। गिल्टी ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब्स एक्सट्रीमली मर्सेंट्री। वेनल, वेनल होता है धन का लोभी, लालची आप इसको बोल सकते हो, और पैसे का आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। एक्सट्रीम एंथुथियाज्म फॉर ए कॉज, जील बोलते हैं उसको, उत्साह बोल सकते हैं, जोश बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा किसी भी चीज के लिए, काम कोई भी हो सकता है। ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, उसको स्टोइक बोलते हैं, एडजेक्टिव के रूप में हम इस वर्ड को यूज करते हैं। वैरागी बोल सकते हैं, या दुख या सुख में जो है एक ही जैसा परफॉर्म करता है वो व्यक्ति, वो दुख में ज्यादा दुखी नहीं होता है, सुख में ज्यादा सुखी नहीं होता है। सुखी तो देखो हर कोई होना चाहता है, लेकिन वो सुख में ज्यादा मतलब बुराई अपने आप को फील नहीं करवाता, मतलब उसको देख के ऐसा लगता है कि यार ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, मतलब इसके पास इतने साधन संपन्न है, बट ये फिर भी उस तरीके से चीजों को नहीं दिखाता है, या अपने आप को उस तरीके से नहीं दिखाता है। ए पर्सन सेंट एन सेंट, ये एन कहां से आया, टू अ मिशन बोल सकते हो आप यहाँ पे, एमिस्ट्री इसको बोल सकते हैं, भेद लेने वाला दूत बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। गुप्तचर, गुप्तचर बोल लो इसको, भेदिया बोल सकते हो, ठीक है। ए पर्सन हु स्पेंड्स हिज मनी रेकलेसली, स्पेंडथ्रिफ्ट उसको हम बोलते हैं, उसको एक्स्ट्रावोगेंट हम उसको बोलते हैं, मतलब वो क्या करता है कि वो बहुत ज्यादा पैसा उड़ाता है बोल सकते हो, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है बोल सकते हो, इस तरीके की चीजें आप इजीली बोल सकते हो, ठीक है, ओके। इनकैपेबल ऑफ बीइंग पेनेट्रेटेड, इम्पेनेट्रेबल बोल सकते हो, अभेद्य, अबाह, अभय, अबाह याद नहीं रहेगा, अभेद्य जिसको भेद नहीं सकते, और इम अगर इसका परिफिक्स में हटा दूं तो वो क्या हो जाएगा, पेनेट्रेट, पेनेट्रेबल, पेनेट्रेबल जिस चीज को भेदा जा सकता है, जिसे छेदा जा सकता है, जिसके अंदर से मतलब क्या किया जा सकता है, आर पार हुआ जा सकता है, ठीक है। इस तरीके की चीजें भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। आगे क्या है, इनकैपेबल ऑफ बीइंग वाउंड और हर्ट, इनवल्नरेबल, यहाँ पे भी वही चीज है, इन परिफिक्स हटा सकते हो, वल्नरेबल जिसमें मतलब घाव या चोट लग जाए, और इनवल्नरेबल जिसमें घाव या चोट इजीली ना लग पाए। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, इन इरिपेयर्ड जिसको, इरिपेयरेबल जिसको आसानी से रिपेयर नहीं किया जा सकता, सुधारा नहीं जा सकता। इनकैपेबल ऑफ बीइंग अवॉइड, अनअवॉइडेबल बोल सकते हो, या इनएविटेबल बोल सकते हो, दोनों के दोनों वर्ड्स सेम मीनिंग रखते हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हैं, मतलब उनके बिना हम रह ही नहीं सकते, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम लोगों के लिए। इनकैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्लेन्ड और अकाउंटेड फॉर, इनएक्सप्लिकेबल जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, और एक्सप्लिकेबल जिसका वर्णन किया जा सकता है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, इनएक्सप्रेसिबल, इस तरीके से आप चीजें तोड़ सकते हो, जोड़ सकते हो, ऐसे करके करना चाहिए। नॉट डेफिनेटली और क्लियरली एक्सप्रेस्ड, इन एक्सप्लिसिटी, अस्पष्ट है, अनिर्धारित है, अवर्णनीय है, अवर्णनीय है मतलब क्लियर नहीं हुआ कि कहना क्या चाहते हो, वो वाली बात है ना। इनकैपेबल ऑफ बीइंग जस्टिफाइड और एक्सक्यूज्ड, उसको इनएक्सक्यूजेबल बोलते हैं, जिसको माफ नहीं किया जा सकता, मतलब उसने क्राइम या गलत इतना कर दिया है कि उसको मैं माफ नहीं कर सकता, ठीक है, वो वाली बात। इनकैपेबल ऑफ बीइंग सॉल्व्ड, उसको इनसॉल्युबल बोल सकते हैं, जो मतलब अघुलनशील जो है, ठीक है, ओके। इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड, जिसको डिफेंड नहीं किया जा सकता, उसको हम इनडिफेंसिबल एक तरीके से कह सकते हैं, जिसकी प्रतिरक्षा रक्षा नहीं की जा सकती, ठीक है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग टेकन बाय फोर्स और आर्म्स, फोर्स ऑफ आर्म्स, इनप्रेजिनेबल, इनप्रेजिनेबल भी सेम वही होता है, अजय जिसको जीता नहीं जा सकता, जिसको भेदा नहीं जा सकता, अभेद्य भी बोल सकते हो आप। इनकैपेबल ऑफ बीइंग एडमिटेड और अलाउड, इनएडमिसिबल बोल सकते हैं, जिसको स्वीकार ना किया जा सकता हो।
इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, इनएक्सेसिबल जिस तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल काम हो, जो अगम्य है जिस तक पहुंचना बहुत ही आसान काम नहीं है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड आउट, फ्रेजल वर्ब होती है टायर्ड आउट, ठीक है। इनएग्जिक्यूटेबल मतलब क्या है कि जो कभी भी थकता नहीं है, जो कभी भी थकता नहीं है, ठीक है, ओके, कभी भी खत्म नहीं होने वाला या कभी भी ना थकने वाला। इनकैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, इनप्रेसिप्टेबल, इनप्रेसिप्टेबल अगम्य होता है, अव्यक्त होता है, जो समझ से बिल्कुल परे होता है, जो समझ में आसानी से नहीं आता है, ये भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड, जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता उसको हम इनडिस्ट्रक्टिबल एक तरीके से बोल सकते हैं, जिसको आसानी से हम नष्ट नहीं कर सकते, जिसको आसानी से हम खत्म नहीं कर सकते। इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड, इनडिविजिबल जिसको आसानी से डिवाइड नहीं किया जा सकता। लायबल टू बी इजीली ब्रोकन, ब्रिटल बोलते हैं भंगूर, जो मतलब क्या है कि आसानी से टूट सकता है, मतलब आसानी से टूट सकता है। कई बार सख्त चीजें भी ऐसी होती हैं कि उनको अगर थोड़ी सी भी ठेस पहुंच जाएगी ना तो वो चीजें आसानी से टूट जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पे सख्त भी लिखा हुआ है। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, उसको कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं, भक्तजनों का समुदाय होता है ना। ऑकरिंग एट द सेम टाइम, सैम्यूल्टेनियस, सैम्यूल्टेनियस जो है आपका स्पेलिंग के हिसाब से पूछा जाने वाला वर्ड भी एक तरीके से है। समकालीन, एक ही समय पे जो चीजें होती हैं, यहाँ पे भी, तो ये समकालीन है एक दूसरे की। अलाउिंग द पैसेज ऑफ रेज ऑफ लाइट, उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, पारदर्शी। ओपेक इसका उल्टा होता है, ये जो नीचे लिखा हुआ है, नॉट अलाउिंग द पैसेज ऑफ लाइट, वैसे ही आ गया था दिमाग में, फिर नीचे ध्यान गया कि नीचे लिखा हुआ ही है। ऑफ अननोन और अनएडमिटेड ऑथरशिप, उसको एनोनियम्स बोल सकते हैं, गुमनाम या बिना नाम का आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री और अदर सर्विसेज, उसको कंस्क्रिप्शन हम लोग बोल सकते हैं, देश में सेवा के लिए जो है अनिवार्य जो भर्ती की जाती है उसको कंस्क्रिप्शन एक तरीके से बोला जा सकता है। कंपल्सरी एनलिस्टमेंट होती है मिलिट्री सर्विसेज के लिए या दूसरी सर्विसेज के लिए जो देश के लिए जरूरी एक तरीके से एक समय पे होती हैं। ए फिगर विद मैनी एंगल्स और साइड्स, उसको पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है, बहुभुज बोलेंगे इसको हम लोग, पीछे वाला याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यूनिवर्सल तो आसान है। द साइंस ऑफ रीजनिंग, लॉजिक बोलते हैं इसको, तर्क शास्त्र। द सेसेशन ऑफ वॉरफेयर बिफोर ए ट्रीटी इज साइंड, उसको अर्मिस्टाइज बोलते हैं, युद्ध विराम, ठीक है, विराम संधि उसको बोल सकते हैं, मतलब जब दो कंट्रीज के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो कुछ समय के लिए उसको रोका जाता है किसी भी जो है थर्ड पर्सन के द्वारा, कंट्री के द्वारा, तो उसको हम अर्मिस्टाइज बोलते हैं, कुछ समय के लिए वो रुके हैं। सिग्नेचर ऑफ समवंस नेम विदाउट हिज परमिशन, उसको फोर्जरी बोलते हैं, जालसाजी बोलोगे आप इसको, क्योंकि उसने परमिशन नहीं दी है सिग्नेचर करने की, बट आपने कर लिए या धोखे से करवाए, जो भी है उसको आप फोर्जरी एक तरीके से बोलोगे। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर्स, पैट्रीमनी बोलते हैं, पैट्रीमनी होती है हमारी पैतृक संपत्ति या जो हमें हमारे एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वजों से जो हमें मिलती है, ठीक है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग आउट इनटू प्रैक्टिस, इनप्रैक्टिसेबल आप उसको बोल सकते हो, अव्यवहारिक बोल सकते हो। इनकैपेबल ऑफ बीइंग ओवरकम, इन सरमाउंटेबल उसको बोल सकते हो, अपराजय, दुर्गम या फिर अजय, ये सब मतलब बोल सकते हो। हैविंग नो बिगिनिंग और एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस, उसको एटर्नल बोलते हैं, उसको अनंत बोलते हैं, कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, उसको अनंत बोल सकते हैं, जिसका कोई ना शुरुआत है ना जिसकी कोई अंत है, ठीक है। हिज मोटिव वॉज मेयरली टू गेट मनी, उसको मर्सेंडरी बोलते हैं, मर्सेंडरी सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करने की बात आपकी यहाँ पे आती है, ठीक है, इसको काट देना। फॉरबिडन, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इलिसिट बोलते हैं उसको, अवैध या फिर गैर कानूनी आप बोल सकते हो इसको, क्योंकि इसमें कानूनी रूप से वो चीज़ जो है क्या है, बिल्कुल उसके लिए मनाही है कि कानून उस चीज़ को नहीं मानता, फिर भी उस चीज़ को आप करने की कोशिश करोगे तो इट इज़ एन इलीगल या इलिसिट आप इसको बोल सकते हो, ठीक है।
फॉन्ड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट्स, उसको हॉस्पिटेबल बोलते हैं, सम्मान सत्कार जो है करने वाला व्यक्ति, ये आपकी क्वालिटी हो सकती है, तो इसको हम एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। ए जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, उसको एमनेस्टी बोलते हैं। राजनीतिक जो अपराध होते हैं उनको सामूहिक रूप से जब क्या किया जाता है, क्षमा एक तरीके से कर दिया जाता है, तो उसको एमनेस्टी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट्स पोजेस्ड ऑफ लाइफ, उसको एनिमेट करते हैं, मतलब जीवित एक तरीके से करना, ठीक है, जीवित एक तरीके से करना, मतलब बहुत कई बार क्या लगता है कि जैसे हम प्राकृतिक वातावरण में कई बार जाते हैं तो हमें, या कई बार हम ऐसे मॉडल्स देख लेते हैं तो हमें क्या होता है एहसास, हमें ये एहसास होता है कि ये चीज तो जैसे ऐसा लग रहा है यार जैसे कि ये चीज सच में जीवित हो, है ना, वो वाली चीज होती है। जब पर्सन्स हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑफिस, कलीग्स उनको बोलते हैं। ए प्लेस वेयर पीपल लंच ऑन पेमेंट, ओ लॉन्च, लंच में कंफ्यूजन नहीं करना है, LAUNCH होता है लॉन्च में भी, अगर मैं गलत हूं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो रेस्टोरेंट क्या होता है, रेस्टोरेंट का स्पेलिंग याद करना एक तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रेस्टोरेंट जो है भोजनालय जहाँ पे हम पैसे दे के मतलब खाना वाना खाते हैं, इंजॉयमेंट के लिए भी जाते हैं। अ प्लेस विद अ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स, सैनिटोरियम, सैनिटोरियम होता है स्वस्थ निवास, मतलब क्या होता है कि कई बार इनवैलिड्स मतलब बीमार व्यक्ति वो बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें मतलब एक व्यक्ति को पर्टिकुलरली ये सलाह दी जाती है कि आप है ना कहीं पे घूमने चले जाओ, आप मेंटली थोड़ा सा अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे, मतलब डिस्टर्ब्ड महसूस कर रहे हो, तो आप जो है क्या कर सकते हो, थोड़ा सा घूम फिर के आओ तो आपका दिमाग थोड़ा सा काम करेगा, है ना। तो उस तरीके की चीज जो है सैनिटोरियम एक तरीके से कहलाती है। स्पेशली आजकल जगह भी होती हैं ऐसी। गवर्नमेंट इन विच नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन पर्सन्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, उसको सेक्युलर बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष इसको बोलते हैं, कि ऐसी गवर्नमेंट जिसमें कोई मतलब जो है क्या होता है कि लोगों के बीच में कुछ एक धर्म को नहीं रखा जाता है, तो सेक्युलरिज्म वो प्रोसेस एक तरीके से बोल सकते हो, या वो कंट्री सेक्युलर है। वन हु इज क्वालिफाइड टू नेविगेट एन एयरक्राफ्ट, उसको नेविगेटर बोलते हैं। टू इंक्रीज द क्रिएटिविटी ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंसिटी ऑफ ए डिस्प्यूट, उसको एग्रेवेट बोलते हैं। सबसे पहली बात, एग्रेवेट एक वर्ब होती है, एग्रेवेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है और ज्यादा बढ़ाना किसी चीज को, ठीक है, और ज्यादा किसी को उग्र करना, और ज्यादा किसी को रुष्ट एक तरीके से करना, ठीक है, गुस्सा दिलाना भी आप इसको बोल सकते हो। इंक्रीज करना ग्रेविटी किसकी, ऑफेंस की, या फिर इंटेंसिटी बढ़ाना किसकी, डिस्प्यूट की, ठीक है। मतलब आग में घी डालने वाली बात यहाँ पे कर सकते हैं, बोल सकते हैं, मतलब इसका मतलब होता है। टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ, एक्सेलरेट करना बोलते हैं, इसको भी आप वर्ब के रूप में रख सकते हो। स्पेलिंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट वर्ड की कैटेगरी में आप इसको डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ओके, ठीक है सर। अलाउंस ड्यू टू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, अलाइमनी, इसको तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे क्योंकि सोसाइटी में पॉपुलर भी आज के समय ये काफी चल रहा है पिछले 3-4 साल से, ठीक है। द एक्ट ऑफ टॉकिंग इम्पियसली अबाउट सेक्योर्ड थिंग्स, उसको ब्लास्फेमी बोलते हैं, इसको ईश्वर निंदा बोलते हैं, ईश्वर निंदा, या फिर धर्म को ना मानना भी इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। इम्पियसली अपवित्र रूप से मतलब बात करना किसके बारे में, सेक्यूर्ड जो थिंग होती है हमारी, जो पवित्र जो चीजें होती हैं उनके बारे में, तो भगवान की निंदा करने के बराबर है जो हमारी पवित्र चीजें उनके बारे में अगर आप गलत तरीके से बात करते हो तो, ठीक है। मानते हो नहीं मानते हो अलग चीज रखो, बट आपको गलत नहीं बोलना चाहिए। अ मैन और वुमेन विद स्किन एंड हेयर ऑफ अ बर्न कलर, तो ब्लोंड उसको बोलते हैं, गोरे रंग या फिर सुनहरे बालों वाली स्त्री या फिर बालिका को हम ब्लोंड एक तरीके से बोलते हैं। विलफुल और परसिस्टेंट रेसिस्टेंस टू लॉफुल अथॉरिटी, उसको कॉन्टेमेसी बोलते हैं, अक्खड़पन या फिर उद्दंडता या अपमान इसको हम बोलते हैं। या तो जानबूझ के या लगातार आप जो है ऐसी जो है बातें करते रहते हो, मतलब अटके रहते हो एक ही चीज के ऊपर, और उद्दंडपूर्ण जो है आप एक तरीके से काम करते हो, तो उसको हम कॉन्टेमेसी में गिनते हैं। बिलोंगिंग टू और
पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसको कंजीनियल एक तरीके से बोला जा सकता है, कंजीनियल उसको एक तरीके से बोला जाएगा। कंजीनियल हमारे जो है स्वभाव से एक तरीके से रिलेटेड आप यहाँ पे बोल सकते हो रहता है, ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद एक और कंजीनियल के बारे में थोड़ा सा मतलब मुझे कहना है, एक ऐसे स्वभाव वाला या अनुकूल अनुरूप आप इसको बोल सकते हो। मतलब क्या है कि एक व्यक्ति है बाय बर्थ जो है कैसा है, उसको कॉग्निटिव जो उसकी प्रोसेस स्वभाव जो है उसका मतलब बाय बर्थ या फिर एनवायरनमेंट, इन दोनों चीज़ों का एक मतलब कॉम्बिनेशन एक तरीके से होता है, तो उसको कंजीनियल जो क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं, उसमें जो है हम उसको गिनते हैं। टू रेस्ट्रेन बाय फोर्स और इम्पेल अ पर्सन बाय फोर्स, उसको कोर्स बोलते हैं, धमकाना या जोर जुल्म करके जबरन किसी काम को मैं किसी व्यक्ति से करवा रहा हूँ तो कोर्स मैं उस व्यक्ति के साथ कर रहा हूँ, मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ, ठीक है। ईटर ऑफ फ्लैश, उसको कार्निवर एक तरीके से बोलते हैं, मांस खाने वाला व्यक्ति होता है वो, ठीक है। इनकम जस्ट सफिशिएंट टू लिव ऑन, उसको सब्सिस्टेंस बोलते हैं, जीवित रहने के लिए मतलब मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। अ पर्सन हु इज इनसेंसिबल टू काइंड थॉट्स और सिंपैथेटिक फीलिंग्स, कैलस, कैलस एक ऐसा व्यक्ति होता है जो निर्दयी होता है, कैलस एक एडजेक्टिव वर्ड हमारा होता है, ठीक है, जिसमें मतलब इनसेंसिबल व्यक्ति है यार वो, मतलब क्या है कि वो सिंपैथेटिक सहानुभूति ही नहीं रखता, मतलब यार कैसा निर्दयी व्यक्ति है, ऐसे कई बार हमें देखने को मिलता है ना, तो वो वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। वन हु प्रेस्क्राइब्स मेडिसिन, उसको फिजिशियन बोलते हैं, इलाज करता है जो हमारा, फिर हमें दवाएं जो है क्या करता है सजेस्ट एक तरीके से करता है, वैसे तो हम तो डॉक्टर ही मानते हैं उसको। टोटल लॉस ऑफ वॉइस, एफोनिया, एफोनिया होता है मतलब आवाज हम बोल ही नहीं पाते, ठीक है, या आवाज में रुकावट या हकलाहट जो है होती है, तो एफोनिया के कारण हमारी होती है, तो उसमें आवाज हमारी प्रभावित होती है। टू डू अवे विद अ रूल, एब्रोगेट, एब्रोगेट सॉरी, किसी भी नियम को आज्ञा अनुसार रद्द करना या फिर हटाना आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है, ओके। टू मेक थिन और फाइन और टू रिड्यूस द स्ट्रेंथ, उसको अटेंटूट, अटेंटुएट, अटेंटुएट हम उसको बोलते हैं दुर्बल करना या शक्ति कम करना किसी की, आप ये बोल सकते हो। डेविएशन फ्रॉम द कॉमन रूल और स्टैंडर्ड, उसको एनामली बोलते हैं, अनियमितता बोल सकते हो, अव्यवस्था एक तरीके से इसमें गिन सकते हो, मतलब डिस्टरबेंस होती है टोटल एक तरीके से, है ना, खासकर रिबेलियन टाइप की जो चीज़ें होती हैं उस समय पे होता है, जैसे प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं तो उस समय पे आपको एनामली देखने को मिल जाती है, तितर बितर हो जाती हैं चीज़ें उस समय पे, है ना। अ पर्सन हु स्टार्व्स द बॉडी फॉर द गुड ऑफ द सोल, एसेंटिक, एसेटिक उसको हम बोलते हैं, साधु सन्यासी योगी जो है होते हैं, वो बॉडी को प्योर करने के लिए करते हैं ऐसा काम। एनिमल्स इक्वली एट होम और लैंड और एट सी, एम्फीबियन बोलते हैं, मतलब क्या है कि वो उभयचर होते हैं, जो पानी में भी रहते हैं जो धरती पे भी रहते हैं। स्टील्थली डन, सरप्टिटियस, सरप्टिटियस होता है छल कपट या चोरी से किया हुआ जो काम होता है वो सरप्टिटियस होता है। स्टील्थली डन मतलब चोरी छुपे या जबरदस्ती या इस तरीके की जब चीजें एक तरीके से की जाती है तो उसको आप बोलते हो, ठीक है। वन नॉट कंसर्न्ड विद राइट और रॉन्ग, एंड एमोरल, एमोरल होता है अधर्मी, अधर्मी आप इसको, ये मैं ज्यादा लिखा हुआ, अधर्मी मतलब क्या है कि क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति होता है यार जो मतलब प्रभावित ही नहीं होता, मतलब अनैतिक काम भी करता है ज्यादा, तो इस तरीके की चीजें होती हैं कई बार, है ना, तो उसको हम एमोरल बोल सकते हैं। मोरल एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें नैतिकता होती है, और एमोरल जिसमें नैतिकता नहीं होती है, अधर्मी भी इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अ पर्सन हु ओपोजेज वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री, उसको पैसिफिस्ट बोलते हैं, शांतिवादी, वो जो है हमेशा शांति चाहता है, ठीक है, वो युद्धों को यानी कि वॉर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, ठीक है, ओके। तो यहां तक आपका जो है पार्ट फोर्थ जो है कंप्लीट हो जाता है, तो 8 पार्ट आपके टोटल आएंगे,
यहाँ तक आपके 4 कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था वीडियो के शुरू करने से पहले। तो इस तरीके से आपका ये मतलब कंप्लीट हो जाएंगे OWS। तो फिर एक सेगमेंट तो यहाँ पे आपके 3D पे कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। तो फिर ऐसे ही करके आपके सारे के सारे चैप्टर्स आपको करवाने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। यहाँ पे भी रूल्स ओनली भी, ठीक है, और एक्सरसाइजेस भी। पहले हम एक्सरसाइजेस को रख लेते हैं, जल्दी जल्दी चलेंगी तो, ठीक है। कुछ एक्सरसाइजेस चलेंगी, कुछ रूल्स ओनली चलेंगे, कुछ इधर से कुछ उधर से, कुछ ना कुछ चलता रहेगा आपकी प्लेलिस्ट्स में, प्रॉपर जो है जाता रहेगा, ठीक है। ओके, तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, 2K के पास हमें जाना है जल्दी से, ठीक है। ओके, हम्म। तो फिर आप जो है शेयर भी कर दोगे वीडियो को, तो मेरे ख्याल से सारे टारगेट्स जल्दी कंप्लीट होंगे। लाइक करके आपने चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना है, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। आपके लिए मतलब हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ओके, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।